गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और वापस से मैंने सोचा कि व्लॉगिंग करते हैं। मुझे ना बड़ा मज़ा सा आ रहा है क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक चीज़ है कि जब मैं एडिट करने अपना प्रीवियस वीडियो बैठी थी तो मैंने देखा मैंने बहुत सारी जगह पर ना इतनी इतनी वीडियो बनाई है। लाइक ऊपर से नहीं है, कहीं नीचे से नहीं है, बिकॉज मैं बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ एंड ये थोड़ा सा मेरे लिए नया है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर करके हो ही जाएगा। तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ। इट्स ओके क्योंकि रॉ व्लॉग्स होंगे, बिल्कुल प्योरली व्लॉग्स होंगे, एकदम जैसा चल रहा है वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्या वो फेक मुझे नहीं करना कि मैं बिल्कुल हेयर स्टाइल बना के मॉर्निंग में एकदम कुछ लगा के बैठ जाऊं, तो फिर वो फेक हो जाएगा, है ना। फिर वो व्लॉगिंग नहीं होगी, फिर तो वो कुछ अलग ही लगेगा। तो मैंने सोचा नहीं, जैसी मैं मॉर्निंग में ऐसी ही रहती हूँ। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ तो ऑब्वियसली मैंने बहुत अच्छे से कोमिंग भी नहीं की है। और ये ना मैंने हेयर कट खुद ही कर लिया था, तो सिर्फ फ्रंट से, जो कि बहुत ज़्यादा आंखों पे आता तो मुझे डिस्टर्बेंस होती है। मैंने क्लिप लगा रखी है यहाँ पे, इतना ठीक है। अच्छा मैं बताऊँ, कल का दिन बहुत ही अच्छा गया व्लॉगिंग। मैंने परसों व्लॉगिंग की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया। और मैं कल गई थी अपनी दीदी के साथ एलेंटा मार्ट, और इतना मज़ा आया क्योंकि दीदी स्कूल से सीधा इधर ही आ गई थी मेरे घर पे, और कायरू तो मेरे पास ही रहता है। और इतना अच्छा लगा, इवनिंग टाइम पे हम दोनों बहनें आराम से गए, शॉपिंग किया, और मैंने क्या क्या ख़रीदा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी चीज़ें खरीदी। ऑल्सो एक बात बताऊँ, और कल मैंने कुछ चीज़ें ऐसी खरीदी है जिनको देख के ना मुझे बचपन की याद आ गई। तो मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मेरे दिल के करीब हैं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा बाकी मैं पूरा दिन क्या क्या करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक तो मैं ऐसे ना अब ट्राईपॉड लेके शूट करने लगी हूँ क्योंकि हाथ में ऐसे फ़ोन दो ना, बड़ा हाथ में दर्द होता है। ट्राईपॉड से एटलीस्ट मुझे थोड़ी सी ये डिस्टेंस मिल जाती है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं ट्राईपॉड को ऐसे पकड़ूँ कि मैं ऐसे पकड़ूँ कि मैं सीधा पकड़ूँ। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ब्लॉग करते करते समझ में आ जाएगा, तो मैं कर लूँगी। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा। हाँ, अभी एंजल वैसे ब्रेकफास्ट कर रही है, मैं दिखाती हूँ। ये रही एंजल ब्रेकफास्ट कर रही है, और ये रहा कायरू जो कि फ़ोन देख रहा है, और ये चल रहा है हमारा लाफ्टर शेफ़ जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और एंजल को भी। और ये रही हमारी ब्रूनी, तो ब्रूनी की तरफ से भी गुड मॉर्निंग। कायरू एक बार हाय करना और गुड मॉर्निंग बोलना सबको, गुड मॉर्निंग। ओरे बाबले, तो जी गुड मॉर्निंग हो गई है इसकी तरफ से भी। तो चलो जी, अब मैं थोड़ा सा काम करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कल शॉपिंग किया है। ये है वो चीज़ें जो कि मैंने एलेंटा मार्ट से खरीदी है। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे दिखाऊंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जो बिल्कुल मुझे बचपन की याद दिला रही है। कल जब मैं दीदी के साथ गई थी शॉपिंग करने एलेंटा मार्ट में, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। और मैंने सोचा जब मैं व्लॉग कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है व्लॉग में एक एक चीज़ लोग बताते हैं, क्या खरीदा, कहाँ गए, क्या खा रहे, नहीं खा रहे। तो भाई मैं भी दिखाऊंगी। तो मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ कि मैंने बहुत सारा सामान खरीदा है। मैंने बेसन लिया, मसूर की दाल ली, ये हल्दी, ये पतंजलि के साबुन, फिर ये एक और दाल लिया, और शैम्पू लिया, फिर एक और शैम्पू लिया, ठीक है। ये टूथपेस्ट ले लिए। अब ये कोई दंत कांति की स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई कि आप लोग सोचो कि सॉरी पतंजलि के स्पॉन्सरशिप नहीं है कहीं आप सोचो कि साबुन भी पतंजलि, टूथपेस्ट भी पतंजलि और ये शैम्पूज भी पतंजलि, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ले आई। अच्छा, एक मैं हैंड वॉश डिस्पेंसर लाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखो डिज़ाइन कितना प्यारा है, दिखने में सेरेमिक जैसा लग रहा है बट इट्स प्लास्टिक। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही क्लासिक लग रहा है, बेज और गोल्डन का कॉम्बिनेशन। मैं ये नहीं पहले मैं दूसरी चीज़ें दिखाऊंगी। ये मैं चाय पत्ती ले आई, और ये एक मैं ले आई हूँ किसान स्वीट एंड स्पाइसी सॉस, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगी जो कि मुझे बचपन की याद दिला दी, जिसने मुझे बिल्कुल मैं चाइल्डहुड मेमोरीज में चली गई हूँ, विच इज़ दिस। ये है सतमोला का हींग पेड़ा। ऑल्दो मैं इसको इमली गोली टाइप का समझ के ले आई थी, हाँ। कि इमली गोली होगी, और मैं एंजल को बहुत एक्साइटमेंट से दिखाई थी कि देखो देखो मैं इमली गोली ले आई। बाद में मैंने देखा इट इज़ हींग पेड़ा।
बट टेस्ट बहुत अच्छा है। तो बचपन में मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम 1 रुपए में 4 इमली गोली खाते थे। लाइक सीरियसली आई एम दैट ओल्ड। 1 रुपए में 4 इमली गोली, और बहुत अच्छा लगता था। हम सारे फ्रेंड्स ना घर से 1-1, 2-2 रुपए लेके आते थे और कहीं कुछ खरीदते थे, कोई कुछ खरीदता, फिर मिलजुल के खाते थे। तो ये देख के ना मुझे बिल्कुल मेरे बचपन की याद आ गई। और एक चीज़ दिखाती हूँ, मुझे ना चेरी बन्स और फ्रूट केक्स मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं चेरी बन्स भी उठा के ले आई हूँ। आप देखो चेरी लगा रहता है ना, तो बस मैं उसी पे फिदा हो जाती हूँ कि चेरी लगा है, मैं ऐसे निकाल के भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, ये जैम भी मेरे बचपन का प्यार है। और हम भाई बहन बहुत लड़ते थे सीरियसली जैम पे, कि सपोज मम्मी ने परांठे दिए और जैम रख दिया बीच में, अगर भाई ने 2 स्पून ले लिया तो मैं और मेरी दी लड़ते थे कि हम भी 2-2 स्पून लेंगे। फिर भाई ने अगर 3rd ले लिया तो हम भी लड़ते थे, नहीं हमें भी एक और चाहिए। तो ये वो मेमोरी है मेरी जिसके पीछे हम लिटरली लड़े हैं खाने के लिए। तो ये तो मैं देखते ही पागल हो गई थी कि मुझे तो ये चाहिए, मैं ये ले आई। एक तो मैं जब व्लॉग करती हूँ पता नहीं बाहर बच्चों को कैसे समझ में आ जाता है, सारे गेम्स उनको तभी खेलना होता है, इतना शोर। मुझे लगता है मेरी व्लॉग में मुझसे ज़्यादा ना बच्चों की आवाज़ होती है, बट कोई बात नहीं, ये भी व्लॉग का एक पार्ट है। और बच्चे खेल रहे तो आवाज़ तो आएगी। तो आप लोग सब कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मिलेगा, बिल्कुल रियल रॉ व्लॉग। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ एक चीज़ की, मैं वो आपको दिखाती हूँ। आपको टब के साइज से समझ आ जाएगा। लुक एट दिस, ये है शेजवान चटनी, और कितना बड़ा मैं पैक ले आई हूँ। आप देखो आधा किलो से ऊपर का है ये, सीरियसली 590 ग्राम्स। इतना ज़्यादा मुझे पसंद है ये शेजवान चटनी। एक तो आप देखो कितना बड़ा है, क्योंकि अगर मैं पराठा खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में तो मुझे शेजवान चटनी चाहिए, मैं मैगी खा रही हूँ तो उसमें चाहिए, मैं दाल खा रही हूँ तो उसमें चाहिए। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, इवन अगर बाहर से कुछ भी आता है उसके साथ मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो आप देखो, दिस इज़ माई फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तो मैंने आते ही कल टेस्ट कर लिया था, और तो मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रही थी कि आज मुझे व्लॉगिंग करनी थी। कल रात को मैं चीज़ें खरीद के लाई थी, तो मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें पहले आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद ही टेबल के ऊपर से हटाऊंगी, क्योंकि मैंने सब ऐसे ही रख दिया ला के। तो सारी चीज़ें दिखा दी, इसके बाद सेट करूँगी। अब मैं लास्ट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, विच इज़ माई दी मोस्ट फेवरेट बचपन से। आई लव फ्रूट केक्स, और मुझे मिले इतने सुंदर फ्रूट ब्रेड। आप देखो कितने क्यूट है यार। इसमें यहाँ पे गर्ल बनी हुई है, साइकिलिंग कर रही है, और मैंने ये 2 खरीद लिए, क्योंकि मुझे ना देखते ही ऐसा लगा कि बस ये तो मुझे चाहिए। जिस भी चीज़ में चेरी लगी हो ना, तो मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है उसको देख के। तो जैसे मैं ये बन ले आई थी, मैं इसके भी ऐसे 2 पैक्स ले आई हूँ, और इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड थी कल से, बट मैंने कंट्रोल किया और मैंने नहीं खाया अभी तक। मैंने टेस्ट नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि व्लॉग करने के बाद खोलूँगी। अब मैं खोलना चाहती हूँ मेरे बचपन की चीज़, मेरी फेवरेट। मतलब फ्रूट केक कहीं भी मिल जाए, सबको पता है, मेरी फैमिलीज़ में सबको पता है कि फ्रूट केक मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। मैं कहीं भी जा रही हूँ ना, फ्रूट केक मेरे पास आपको मिलेगा ही मिलेगा। आओ एंजल, मॉम की एक्साइटमेंट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं कल से पागल हो रही थी कि ये एक बार ही ब्लॉग बन जाए कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, फिर मैं उसके बाद इसको खोलूँगी। तो अच्छा कल मैं कुलचे भी लेके आई थी, क्योंकि मैंने छोले डिनर में बनाए थे, तो हमने छोले कुलचे खाए, मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा आपने ये तो दिखाया नहीं ना? दिखा दिया था इसी का। तो ये सदर्न स्पाइस है, और हमने खाया था कुछ थिएटर। हाँ क्लासिक थिएटर। यार चेरी वेरी लगा हुआ है, देखो ये चेरी देखते ही बस। ये मॉम को ना स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब हम लोग कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं ना, अगर तो मॉम की ज़रूर लेके जाते हैं। कुछ और खाए ना खाए मॉम कार में, बट पता नहीं ये कैसे खा लेती है। मैं कोई और चीज़ खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन फ्रूट केक मैं लेती हूँ। मैं कहीं मर्जी चली जाऊँ, मैं ट्रेन से ट्रैवल करूँ, मैं कार से ट्रैवल करूँ, लेकिन फ्रूट केक इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। ये तो ड्राई हुआ ड्राई, ये वो चीज़ नहीं है क्या?
ही निकला जो हम सोच रहे थे कि वो है ही नहीं। ये बहुत ही ऐसा लग रहा वो है, नहीं है ये बहुत ही प्लेन ब्रेड है। ये पर ये फ्रूट केक है Authentic ही bread। नहीं, ये फ्रूट केक नहीं है। मेरे गले में अटका। बहुत ड्राई है। इट्स वेरी सिंपल बेसिक ब्रेड विद चेरीज। अरे पर इन्होंने तो फ्रूट ब्रेड फ्रूट ये करके, स्वीट कुछ फ्लेवर भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। ये चाय के साथ मतलब ऐसे खाने के लिए है। पर यार मैं तो पैकिंग देख के इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई वो थी। आपको लगा जैसे ब्रिटानिया का जो फ्रूट केक होता है ना, उसी का बड़ा वर्जन कुछ मिल गया। अरे वाह। मुझे लगा कि मैं तो वो 30-33 ये वाले बहुत पैक्स dry लेती हूँ, इतना बड़ा पैक लूंगी तो मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। ये तो वो है ही कुछ उल्टा ही नहीं। हो गया। फिर तो यही ठीक है, यही है जिससे उम्मीद है आगामी को। मतलब मैं सोच रही थी कि बहुत मेरी अच्छा बचपन की लगता याद है ताज़ा हो गई। मैं एक फ्रूट ब्रेड खाऊंगी, बचपन में मिलते थे फ्रूट ब्रेड और बड़े टेस्टी भी होते थे। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये ना बहुत ही ड्राई है, मतलब बहुत ही ये मैंने ऐसे गला सूख गया, खाया पानी ये के ऐसे साथ खाया खाना ही नहीं जा पड़ेगा। रहा, चाय के तो साथ आप खाना खा लो पड़ेगा। आपकी फेवरेट चीज। ना बहुत ही, ये तो बहुत ही डिसअपॉइंट लो इसमें रख दो। इसलिए मैंने ऐसे तोड़ा था क्योंकि पकड़ के डिसअपॉइंटमेंट। ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ड्राई ड्राई जैसे फ्रिज में रख ओरिजिनल ब्रेड को ही कुछ कर रखा है इन्होंने। ये ऐसे कैसे निकल गया? पता नहीं। मैं जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं लास्ट में दिखाऊंगी और मैं पूरा पैक ही खा जाऊंगी आपसे बात करते करते, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फ्रूट केक था ही नहीं, वो एक्चुअली कुछ फ्रूट ब्रेड निकला। यार क्या सोचा और क्या ही हो गया, पर वो नहीं निकला। आई होप कि ये अच्छे निकल हाँ जाए। ये तो अच्छे ही होते हैं ये वैसे ऐसे भी। फीके फीके से ना हो। एक तो ना मुझे ना। मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ब्रेड्स हो, केक्स हो, बन्स हो जो बहुत ज़्यादा मीठे मीठे रहते हैं ना, मुझे वो अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने कल एलेंटा मार्ट से खरीदी। एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो गई ब्रेड को लेके, बट इट्स ओके, चाय के साथ चल जाएगा या फिर मैं जैम के साथ खा लूँगी। ये भी तो मेरे बचपन का प्यार है, इसके साथ खा लूँगी, कोई बात नहीं। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैं नहाने जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि उसके पहले मैं लगा लेती हूँ एक फेस पैक। सो दैट मैंने स्पून ले लिया है, एक ये बोल ले लिया है, थोड़ा सा हिल रहा है ना फ़ोन, कोई बात नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं फेस पैक कौन सा लगाती हूँ। बीच बीच में मैं अलग अलग भी करती हूँ, बट अभी मैंने एक बना के रखा हुआ है। ये आप देखो कितना सारा बनाया था मैंने और ये इतना ही रह गया है। इसको आप सिर्फ फेस पैक नहीं, आप इसको बॉडी पे एज लेप की तरह, लेप क्या बोलूँ मैं इसको, एज बॉडी मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। नहाने से पहले आप इसको बना के ले जाएं और अच्छे से स्क्रब करके लगा के अच्छे से नहाएं, बिल्कुल ग्लो आ जाएगी स्किन पे। और ये क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें है कॉफ़ी, हल्दी, बेसन और राइस फ्लावर। जो राइस फ्लावर है उसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम रखी है एज़ कम्पेयर टू बेसन। और इसके बाद इसमें हनी, और आपकी अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप इसमें कच्चा दूध यूज़ कर सकते हैं। ये रहा हनी, बस थोड़ा सा ये हनी डाल देंगे इसमें। देखो जब ये पाउडर फॉर्म में है तो इसमें कॉफ़ी पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं ना, लेकिन मिल्क ऐड करते ही आपको दिख जाएगा। इसमें कॉफ़ी भी मैंने मिक्स की हुई है। कॉफ़ी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये लगाना ना, ये फेस पैक आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको फुल बॉडी पर भी लगा सकते हैं उपटन की तरह, और आप इसको फेस पैक की तरह भी लगा सकते हैं। तो मैंने फेस पैक लगा लिया है एंड आई मस्ट से कि नेवर एवर स्किप योर नेक। नेक पे ना एजिंग दिखती है, तो यहाँ पर भी आपको मसाज भी करनी चाहिए और फेस पैक नेक पे भी लगाना चाहिए। ऑल्सो मैं आपके साथ ना 2-3 एक्सरसाइजेज शेयर कर दूँगी सो दैट आपकी जो जॉ लाइन है और आपका नेक है वो अच्छे से क्या कह सकते हैं, थोड़ा यूथफुल दिखे। बिकॉज एजिंग तो होगी ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, बट वी कैन स्लो डाउन। तो आप वो जो एजिंग के जो साइंस हैं यहाँ पर नेक पर जो जिस तरीके से होता है रिंकल्स वगैरह, उसको आप थोड़ा सा डीले कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते बिकॉज ये हनी की चिप हो रही है और फेस पैक थोड़ा सा अकड़ेगा अभी। और फेस पैक कभी भी ना 100% ड्राई नहीं करना चाहिए, 70% आप ड्राई करें। जब आपको लगे हाँ हो गया है, अच्छा खासा सूख गया है, बस तभी वॉश कर लेना है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्किन को बहुत ज़्यादा स्किन में से लाइंस वगैरह बन जाती हैं, तो वो नहीं करना आपको, ठीक है। 70% ड्राई करो, वॉश कर दो। तो जी मेरा नहाना हो गया है और आप देख सकते हैं क्या कि फेस पैक लगाने के बाद स्किन कुछ ऐसी लग रही है।
मैंने मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ही अप्लाई किया और कुछ भी नहीं। घर पे मैं यही अप्लाई करती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ अपने स्किन के अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन। और लिपस्टिक मैंने लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा कॉम्बो लगाया है लिपस्टिक का। मैंने ये लिप लाइनर लगाया स्विस ब्यूटी का इन द शेड चेरी ब्राउन। एक ये मैंने लिप लाइन इससे किया है और मैंने लिपस्टिक लगाई है ये कंफर्ट जोन विच इज़ फ्रॉम माई ग्लैम का सेट ऑफ 3 आया था लिपस्टिक, तो उसमें ये है न्यूड शेड कंफर्ट जोन। किसी भी लिप लाइनर के साथ जब आप कोई भी न्यूड शेड लगाते हैं, बहुत सुंदर न्यूड शेड है सी, बहुत प्यारा, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास 2-3 लिप लाइनर्स हैं, न्यूड है, ब्राउन्स हैं, सो दैट उसके साथ कोई भी जो न्यूड शेड की लिपस्टिक होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे ना 2 पार्सल्स रिसीव हो गए हैं ये, और जल्दी मैं इनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस एक रहता है, बाकी मैंने मुझे सभी कुछ रिसीव हो गया है, सिर्फ एक पार्सल रहता है। जैसे ही मिल जाएगा बस आप लोगों के साथ रिव्यू आ जाएगा। मैंने देखा आप लोगों को मेरा जो स्लिंग बैग्स का जो रिव्यू हॉल था वो बहुत पसंद आया। मैंने सब्सक्राइबर भी मेरे गेन हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप मुझे देख रहे हैं अभी अभी सब्सक्राइब किया है नया, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माई फैमिली। और बस जो भी मुझे नए देख रहे हैं ना, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल जाना अलाउड नहीं है। आप लोग भी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनना। और मैं ना इसी तरीके से व्लॉगिंग करती रहूँगी, आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। जो जो होता रहता है वही दिखाऊँगी, बिल्कुल रॉ एंड रियल अनफिल्टर्ड व्लॉग होगा ये, तो बने रहना मेरे साथ। अब बताओ आपको पेस्ट्री कैसी लग रही है? खाए नहीं आपने? खा तो लो। जब आप खाओगे तब जब मैं खाऊंगी, ये लो, ये देखो, ये देखो, ये रही। आप खाओ। जब आप मुंह में लोगे तभी खा के बताओ जल्दी से कैसी है, जल्दी बताओ कैसी है। अच्छी। टेस्टी। कायरो का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, इसलिए उसके लिए पेस्ट्री आई है ना कायरो? आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है ना, गुड बॉय। ये रंजन आपका बनाना शेक, रुको मैं आमंड लेके आऊँ। तो जी इवनिंग का टाइम है, लंच वगैरह हमने कर लिया है। अब मैंने बना के दिया एंजल को बनाना शेक और बस थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि चाय मैंने, दीदी ने और देव ने, हम तीनों ने एक साथ पी ली। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सीरियल वगैरह देख के फिर मैं करूँगी अपना योगा और मेडिटेशन। और बस जैसे जैसे मैं करती चली जाऊँगी आपको मैं दिखाती चली जाऊँगी, लेकिन मैं योग और मेडिटेशन नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि वो सबको अपने अपने हिसाब का ही करना चाहिए। मैं आपको क्या ही बताऊँ, तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करें। बाकी मैं बता देती हूँ कि सात्विक योगा करके एक, सात्विक मूवमेंट करके एक चैनल है, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये कोई मुझे किसी ने कहा नहीं है कहने के लिए, बस मैं अपने आप से बता रही हूँ कि सात्विक मूवमेंट वाले जो है उनका एक सात्विक योगा करके चलता है 21 डेज़ का, क्या बोलते हैं उसको, 21 डेज़ का चैलेंज टाइप का। तो डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके आप 21 डेज़ के लिए सात्विक योगा को ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी योगा भी करें और मेडिटेट भी करें, और जिससे कि आप फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरीके से बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन पाएँ और तैयार हो पाएँ। ऑल्सो अगर मैं आपको कहूँ कि आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं और माला जप कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी मंत्र आपको पसंद है। कुछ नहीं पसंद तो नथिंगनेस में चले जाइए, शून्य में, और चुपचाप बैठ जाइए बिल्कुल शांति से, आराम से। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली तीनों वे से आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो आप देखेंगे कितना भी लाइफ में चैलेंजेस आए, सब यूँ ही निकल जाएंगे। तो मैं नीचे से पूजा करके आ गई हूँ। ग्राउंड फ्लोर में मेरा मंदिर है और मैं इस टाइम पे फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, इवनिंग टाइम पे नीचे जब पूजा करके आ जाती हूँ, फिर मैं मेरे ड्राइंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए और ये लॉबी के लिए, यानी इस एरिया के लिए इस तरीके से धूप बना के और तीनों ही रूम्स में लगा देती हूँ, सो दैट पूरे घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इतना अच्छा लगता है, माइंड को इतना सुकून मिलता है। आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं।
अगर आप हर रूम में नहीं भी लगाना चाहें तो एटलीस्ट संध्या के टाइम पे, मीन्स इवनिंग टाइम पे पूजा करने के बाद आप मेन जगहों पर इस तरीके से धूप लगा सकते हैं। धूप के लिए ना मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो मंगल दीप है 5 in 1 और इसमें ना आपको 100 धूप स्टिक्स मिल जाते हैं, 100, तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ऑल्सो एक और चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, दिस इज़ मैजिक लैम्प, जो कि धनतेरस में आई थिंक मुझे 50-60 रुपये का मिल गया था। तो एवरी इवनिंग हर संध्या वाला मैं क्या करती हूँ, इसको जलाती हूँ और नॉर्थ ईस्ट में, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में इसको रख देती हूँ। बिकॉज ऐसा कहते हैं कि संध्या के टाइम पे अगर नॉर्थ ईस्ट में आप दिया लगाते हैं तो वो घर के लिए बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है। अब अगर आप मेरे बोलने पे नहीं करना चाहते तो आप गूगल करके सर्च कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ बताऊँ और मेरी वजह से किसी घर में कुछ प्रॉब्लम आए। तो पहले आप प्लीज़ अपनी तसल्ली कर लें, आपको सही लगे तो आप ये कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दिया भी लगाऊंगी नॉर्थ ईस्ट में, ऑल्सो मैं धूप भी लगाऊंगी। मैंने सोचा ये मैं एक अच्छी चीज़ करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है, इसमें नीचे से ऑयल जाता है और फिर हम ऐसे उलट देते हैं, इस बेस पर ऑयल जमा हो जाता है और देखो कोई जगह ही नहीं है ऑयल डालने की। कितना क्यूट नहीं लग रहा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, तो मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट में मैं ये रखती हूँ, आप नॉर्मल दिया भी रख सकते हैं। तो जी मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई नो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं डिनर क्या बनाऊँगी और बाकी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट एक चीज़ बताऊँ, मैंने अभी चेक किया, मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट आधे घंटे की व्लॉग बना चुकी हूँ। अगर मैंने डिनर और बाकी चीज़ें दिखाया तो ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो मैं इसीलिए ना अभी इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। अभी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलूँगी। चल रहे हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय।